Namaste everyone and welcome to my channel Mom's Good Life. As we all know that when the moment a child is born, mother is also born. So जिस तरह एक न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल रखना चाहिए उसी तरह हमें एक न्यू मदर का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि बेबी भी हेल्दी रहे, मदर भी हेल्दी रहे फॉर द फ्यूचर पीरियड. सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक केयर अ न्यू मदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Our first tip is that at the time of delivery, someone should be there with the mother to give her emotional support, to give her physical support. So, in case of any emergency, he or she can deal with the situation. Our second tip is that getting help after birth. बर्थ के टाइम पे एक मदर का बॉडी इतना वीक हो जाता है कि वो कुछ अपने से कर नहीं सकती. सो शी नीड अ सपोर्ट सिस्टम at initial stage. So getting help after birth is also important. Our third point is that after delivery, for the new mother, obviously she is a new mother. She has no idea about how to take care of baby, how to lift a baby, how to feed a baby, how to provide birth for the baby, etc. and etc. तो इसके लिए हमें नर्स का हेल्प लेना चाहिए इन हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल में ऑल टाइम एल्डर्स हमारे संग नहीं रहेंगे, हमारे नियर एंड डियर वंस नहीं रहते हैं. तो एक नर्स रहेगी तो आपको सारा डिटेल्स बता देगी, आपको प्रोसेस बता देगी किस तरह एक बेबी का केयर करना चाहिए. तो यू शुड टेक हेल्प ऑफ नर्स एट दैट मोमेंट. हमारा फोर्थ पॉइंट इज दैट after discharge from hospital at home, we should take an advice, we should take and help our elders, cause elders हमें अपनी अच्छी तरह हमारा ध्यान रख सकते हैं. either mother in law हो या मदर हो या any elder people at your home. In case there is no elder at your home, तो you can hire a baby nurse. आजकल तो बेबी नर्स का भी सुविधा हो गया है. अगर आपको आइडिया नहीं है कि आप बेबी नर्स कहाँ से हायर करें या कैसे हायर करें या क्या उसका हिस्ट्री है, तो देन यू कैन ऑल्सो कंसल्ट विथ हॉस्पिटल्स. बिकॉज हॉस्पिटल में इन लोग का नाम रजिस्टर्ड रहता है, तो इन लोग आराम से आपको मिल जाएंगे विथ गुड बैकग्राउंड और experienced actually. Yeah. Another point is that elders advice at this moment is very necessary. एल्डर्स का एडवाइस लिए अगर आपके आसपास एल्डर्स ना हो तो आप फ़ोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से कनेक्ट कीजिए. लेकिन एल्डर्स का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे आर द एक्सपीरियंस पर्सन. दे हमारी दादी नानी आर वेरी वेरी मच एक्सपीरियंस पर्सन रिलेटेड टू दैट. और ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही नया रहता है, इसको डील करना अकेले बहुत मुश्किल है. तो एल्डर्स अपने बड़ों का आशीर्वाद के संग, अपने बड़ों का एक्सपीरियंस के संग आगे बढ़े तो हमारा ये सिचुएशन डील करने में बहुत आसानी हो जाएगी. ओके, हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज टाइमली बॉडी मसाज. टाइमली बॉडी मसाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू मदर. कॉज बॉडी डिलीवरी के टाइम इतना वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ इतना लो हो जाता है, तो फिर हमें कुछ अपने से करने में भी बहुत आलस आती है. हम बेबी को ही संभाल ले तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा काम हो जाता है. ऊपर से हमें रात को भी जागना पड़ता है, तो फिर ऑब्वियसली वी नीड सम रिलीफ सेशन. तो बॉडी मसाज एक रिलीफ सेशन होता है न्यू मदर्स के लिए. उस समय हमारे मसल्स भी पेन होते हैं, तो अगर मसाज अच्छे से हो, मस्टर्ड ऑयल से हो, गरम करके मस्टर्ड ऑयल से मसाज करवाइए अपने बॉडी में, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा अपने बॉडी में. तो ये मसाज जनरली एक्सपर्ट लेडीज़ करती है जो आफ्टर बर्थ जो मसाज देती है. सारी लेडीज़ ये मसाज नहीं दे पाती, तो यू कैन हायर सम एनी लेडी टू गिव यू दिस टाइप ऑफ बॉडी मसाज टू यू. मैंने अपने टाइम पे एटलीस्ट 40 डेज मसाज लिया था. 30 to 40 डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इस टाइम पे हमारा बॉडी में प्रॉपर मसाज लिया जाए, इस तरह हम अपने बॉडी का प्रॉपर केयर करें, तो आने वाले दिनों में हम स्ट्रांग रहेंगे. सो बॉडी मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज 6th पॉइंट इज मेक श्योर दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड.
क्योंकि फिजिकली हमारे बॉडी बहुत वीक होती है, इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो ठंड लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो कि हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, अगर हमें ठंड लगे तो हमें बच्चे को भी ठंड लगेगा। तो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो हमें अपने तरफ से कैप, ग्लव्स, शॉक्स जो मिले हम लोग को कवर करके अपने बॉडी को रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे को ठंड न लगे। ऊपर से अगर मेन प्रॉब्लम ठंड लगने का ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज एक है कि हमारे बच्चे को ठंड लग सकता है, ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें ठंड लगे तो हमें मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर हम मेडिसिन ले तो हमारा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे हमें अपने बच्चे को फीड कराने में प्रॉब्लम होगा। तो हमें अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क में ऑप्ट करना पड़ेगा, जो हमें डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं। इफ़ यू हैव अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट मिल्क देन वी शुड नॉट ऑप्ट फॉर फॉर्मूला मिल्क एटलीस्ट फॉर 6 months, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज अमृत फॉर द बेबीज, फॉर द इन्फेंट। अगर वो प्रॉपरली ले फॉर द 6 months तो इम्यूनिटी उन लोगों का स्ट्रांग रहेगा और आगे के दिनों में वो लोग हेल्दी रहते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क ही हमें प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके वजह से हमें अपना ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर सप्लाई हो। और ये भी है कि अगर इन्फेंट को ठंड लगे तो इज़ वेरी रिस्की फॉर देम, क्योंकि इतना छोटा बच्चे को ठंड लगना, उसके बाद मेडिसिन कराना इज प्रॉपर हेडेक फॉर एवरी मदर्स। तो अपार्ट फ्रॉम द वाइटामिन्स एंड द कैल्शियम विच आवर डॉक्टर कंसल्ट, रेस्ट ऑफ द मेडिसिन को हम लोग अवॉइड ही करना चाहिए इस टाइम पे। तो अच्छा, अगर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मेक अ स्टॉक ऑफ सैनिटरी पैड एट योर होम। सैनिटरी पैड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द न्यू मदर्स, कॉज उन्हें पता नहीं होते या हम लोग पहले से ध्यान नहीं देते या कोई हमें बताता नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि आफ्टर डिलीवरी हमारे एटलीस्ट 1.5 months to 2 months ब्लीडिंग होता ही रहता है, वो भी हेवी फ्लो होता है। तो हमें एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड का ज़रूरत पड़ता है। तो इन केस आपको क्राइसिस ना हो सैनिटरी पैड का, मेक अ स्टॉक ऑफ सैनिटरी पैड एट होम। अच्छा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 8 रिपीटेडली वी शुड चेंज आवर सैनिटरी पैड टू मेंटेन आवर जेनेटिकल हाइजीन एंड ऑल्सो फॉर द स्टिचेस। वहाँ पे स्टिचेस भी पड़ते हैं, तो जिससे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, उसको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए। तो इसके लिए सैनिटरी पैड रिपीटेडली चेंज करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ स्टॉक ऑफ सैनिटरी पैड एट होम आफ्टर डिलीवरी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज दैट न्यू मदर शुड वेयर अ बेल्ट, जिसको बोलते हैं पोस्ट डिलीवरी बेल्ट। एक्चुअली क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी हमारे पेट बाहर की तरफ रहते हैं, तो उसको अपना बेली को अपना अर्लियर स्टेज पे लाने के लिए, प्रॉपर पोजीशन देने के लिए हमें बेल्ट पहनना पड़ता है, ताकि वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाए। अगर आप लोग बेल्ट अफोर्ड नहीं कर, बेल्ट मार्केट में इजीली मिल जाता है और बहुत चीप रेट में ही मिलता है। इन केस यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड द बेल्ट, देन यू कैन वेयर दुपट्टा ऑल्सो। दुपट्टा, या आप लोग दुपट्टा भी टाई कर सकते हैं अपने बेली में, और वो भी कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन इन दुपट्टा पहनने का भी एक या बेल्ट पहनने का भी समय होता है। हम लोग जब लेटे रहते हैं तो लेटे समय बेल्ट नहीं पहनना चाहिए। हम लोग बैठे रहे या कहीं इधर उधर वॉक करें तब बेल्ट पहन सकते हैं, जिससे हमारे बेली पोजीशन पे आ जाए। और ये भी एक है कि बेल्ट इनिशियल स्टेज पे नहीं, एटलीस्ट 7 to 10 days आफ्टर डिलीवरी बेल्ट पहनना चाहिए, ताकि हमारे बेली पोजीशन पे आ जाए। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 10th पॉइंट इज दैट वी शुड ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड तो हमें नॉर्मल डेज में भी खाना चाहिए। तो ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है एक लेडी के लाइफ में, तो हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फूड खाने से हमारा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अच्छा रहेगा। हमारा बेबी को हम लोग एक हेल्दी मिल्क प्रोवाइड कर पाएंगे। हमारे बेबी को हम अपने इम्यूनिटी स्ट्रांग कर पाएंगे। तो हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हेल्दी फूड खाए तो खाए, लेकिन उससे गैस फॉर्म ना हो अपने बॉडी में। अगर हमारे बॉडी में गैस फॉर्म होता है तो वो गैस हम अपने बेबी के बॉडी में भी ट्रांसफर करते हैं थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो, नॉट फॉर द बेबी ऑल्सो।
तो हमें ऐसा फूड ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा फूड खाएं जिससे बेबी को गैस फॉर्म ना हो। अगर आप खा भी लेते हैं वैसा खाना, तो आप ट्राई कीजिए कि घर का ही कुछ होममेड रेमेडी का उपाय करें, जैसे अजवाइन खा ले, चूरन खा ले, सौंफ है, ये सब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर वैसा प्रॉब्लम हो तो आप ट्राई कीजिए कि बाहर का मेडिसिन को अवॉइड करके घर का ही रेमेडीज अपनाएं। और बेबीज में गैस का प्रॉब्लम तो रहता ही है, और इसको कम करने के लिए हम लोग को अपना डाइट में कंट्रोल करना चाहिए। और बेबी का गैस का प्रॉब्लम के लिए भी बहुत सारा स्टेप्स है फॉलो करना, ताकि वो गैस का प्रॉब्लम ना हो बेबीज में, बेबी भी कंफर्टेबल रहे। फीडिंग के समय किस तरह हमें फीडिंग पोजीशन रखना चाहिए, कि किस तरह बर्ब्स दिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या अगर इन केस अगर गैस का फॉर्म का प्रॉब्लम हो भी बेबीज में, तो उसे किस तरह हम लोग घर पे ही होम रेमेडी से उसको रिजॉल्व कर पाए, उसे ठीक कर पाए। तो इसके लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर देखिए वो वीडियो। ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प मिलेगा एक न्यूबॉर्न बेबी को का गैस का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। सो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। हमारा 11 पॉइंट इज दैट वेयर आर नर्सिंग कंफर्टेबल ड्रेस क्लोथ्स, ताकि क्योंकि हमें अपने बेबी को हर 2 घंटे में फीड कराना पड़ता है। तो अगर हम अब कंफर्टेबल पोजीशन पर रहेंगे, कंफर्टेबली ड्रेस अप रहेंगे, तो हम अपने बेबी को भी कंफर्टेबली होल्ड कर पाएंगे और उन्हें फीड कर पाएंगे। तो वेयरिंग अ कॉटन नाइटी और कॉटन ड्रेस, नर्सिंग ड्रेस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दिस पीरियड। अगर नहीं है तो आप पहले से तैयारी करके रहिए, नहीं तो फिर बाद में फिर हमें ढूंढना पड़ता है ऑनलाइन या मार्केट में कि कहाँ से ये वैसे कपड़े मिले, ताकि हम भी कंफर्टेबल रहे, बेबी को भी कंफर्टेबल रखें। ओके, जब हमारा नेक्स्ट 12 पॉइंट इज अवॉइड सेंटेड प्रोडक्ट नियर बाई यू। आप ऐसा कुछ क्रीम या परफ्यूम ना यूज़ करें, ना ड्रेस वैसा पहने जिससे खुशबू परफ्यूम आए, या सेंटेड प्रोडक्ट यूज़ करें। वैसे यूज़ करने के लिए हमें डॉक्टर्स मना करते हैं एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months ऑफ दिस इनिशियल स्टेज ऑफ द बेबी, क्योंकि इनिशियली बेबी का विजन क्लियर नहीं होता है। फॉर 3 months वो लोग सामने क्या है, कौन उसको गोद ले रहे, कौन उससे बात कर रहे, कौन उसको प्यार कर रहे, वो नहीं देख पाते, क्लियरली नहीं देख पाते। तो उसके लिए वो सामने वाले का बॉडी का स्मेल से ही पहचानते हैं कि कौन है क्या नहीं। आपको आपका बेबी आपके बॉडी के स्मेल से ही आपको पहचानता है, और आपको देख के नहीं पहचानता। So it's very important for the new mothers to avoid perfume related any product when you handle your baby. Okay? इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी है जो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, और कुछ बातें ऐसी है कि आपको नहीं पता होंगे। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है, आई थिंक वो आपको अब फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये वीडियो देखें तो। प्लीज़ अगर आपको यूज़फुल लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करें, ताकि मैं यूज़फुल और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ज़रूर बोलें। और आपको अगर लगे कि आपको कुछ और नया टॉपिक चाहिए मदर से रिलेटेड, न्यू मदर से रिलेटेड, देन प्लीज़ टेल मी, कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। और वैसे ये सारा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।